और अब खबर नोएडा से है, जहां पर कत्ल की एक हाई प्रोफाइल वारदात सामने आई है, जहां एक महिला वकील की हत्या कर दी गई। मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने में पड़ताल शुरू की तो पता चला कि सस्पेक्ट कोई और नहीं बल्कि महिला का पति है। का मर्डर, जगह उत्तर प्रदेश का नोएडा। इस कोठी में रहने वाली 61 साल की रेनू सिन्हा की एक दिन पहले अपने ही घर में लाश मिली थी। पहले तो मौत के पीछे की वजह किसी को समझ नहीं आई, लेकिन जैसे ही पुलिस ने पैनी निगाह डाली सब साफ हो गया। अब दूसरी तस्वीर देखिए, ये शख्स उन्हीं रेनू सिन्हा का पति है और इसी पर महिला वकील के कत्ल का आरोप है। इस समय हम थाने 20 पर मौजूद हैं और आपको बता दें, महिला अधिवक्ता मामले में मुख्य आरोपी आप तस्वीरों में देख पाएंगे, सीधे ले जाया जा रहा है। इस समय यहाँ पे मेडिकल कराया जाएगा। इनसे बात करने की भी कोशिश करते हैं। कुछ कहना चाहेंगे आप? क्या वजह थी हत्या की? क्या वजह थी बताइए, क्या हत्या की वजह थी? देखिए, यहाँ से सीधे जो आरोपी हैं नितिन, इनको ले जाया जा रहा है और यहाँ मेडिकल के लिए, हालांकि वो बोलने से बच रहे हैं। आपको बता दें कि आज अधिवक्ता मामले में पुलिस ने गिरफ्तारी कर ली है 24 घंटे के अंदर। और इसी जो तस्वीर में आप देख पा रहे हैं, नितिन मदान, इनको इनके घर से, स्टोर रूम से गिरफ्तार किया गया है। 8 सितंबर से लगातार रेनू की बहन उन्हें फोन कर रही थी। रेनू ने जब 2 दिन तक फोन रिसीव नहीं किया तो उनकी बहन को टेंशन होने लगी। वो तुरंत पुलिस के पास पहुंची। वहां उन्होंने सारी बातें उन्हें बताई। रेनू का पति भी फोन नहीं उठा रहा था। पुलिस बिना देर किए रेनू की कोठी पर पहुंची। जब बाथरूम के अंदर देखा तो वहां का मंजर डरा देने वाला था। क्योंकि रेनू का शव खून से सना हुआ था और आसपास भी खून फैला हुआ था। ये देखते ही घर में चीख पुकार मच गई। पुलिस भी हैरत में पड़ गई। घटना स्थल पर आला अधिकारी भी पहुंच गए और छानबीन में जुट गए। मृतका के परिजनों ने आरोप लगाया कि रेनू के पति द्वारा ही उन पर हमला किया गया है। घर अंदर से लॉक था, उसको जो है दरवाजा तोड़ा गया। दरवाजा तोड़ने के बाद जब एंट्री की गई वीडियो रिकॉर्डिंग में, तो ये देखा गया कि जो बेडरूम है उसके बगल में जो बाथरूम है, उस बाथरूम में जो है महिला की डेड बॉडी पड़ी है। जो देखने वाली बात है वो ये है कि उस समय जो इनके पति जो अक्यूज्ड हैं, ये मौके से मिसिंग थे और इनके भाई का ये आरोप था कि इनके द्वारा ही इनका जो है वो हत्या किया गया है। हत्या के बाद से रेनू का पति फरार था, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई थी। उसका कहीं पता नहीं चल रहा था। ऐसे में शक की सुई रेनू के पति पर जा रही थी। इसी बीच बीती रात को पुलिस ने रेनू के पति को कोठी के ही स्टोर रूम से गिरफ्तार कर लिया। देर रात करीब 3 बजे पुलिस ने उसे स्टोर रूम से बाहर निकाला, जहां वो छिपा बैठा था और 24 घंटे तक वहीं रहा। अब बारी थी पुलिस पूछताछ की, ताकि इस केस का सच सामने आ सके और कत्ल के मकसद का पता चल सके। इसने वो घर बेच दिया था। बेचने के बाद उसकी कुछ पेशगी इसको मिल गई थी। वाइफ इस चीज का विरोध करती थी। चूंकि विरोध करती थी, उसी विरोध में ये आने वाले थे घर देखने के लिए, जो ब्रोकर थे, तो उसी में इनका झगड़ा हुआ और झगड़ा होने पे इसने जो है वो हत्या कर दी। पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। पता चला है कि आरोपी नितिन सिन्हा 4 करोड़ की कोठी को बेचना चाहता था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इसके लिए उसने कुछ एडवांस भी ले लिया था, लेकिन रेनू उस कोठी को बेचने नहीं दे रही थी। आरोप है कि इसी बात से नाराज होकर उसने धारदार हथियार से रेनू की हत्या कर डाली, फिर स्टोर रूम में जाकर छिप गया। इसमें चूंकि मृतका को पूर्व में कैंसर की भी बीमारी थी, उनका इलाज चल रहा था और पिछले ही महीने जैसा बताया गया था कि वो उस बीमारी से ठीक हुई थी। रात्रि में ही जो है इनको गिरफ्तार कर लिया गया, नितिन को, और आज इनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। आरोपी नितिन सिन्हा IIS यानी इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस में अधिकारी था, जबकि मृतक महिला सुप्रीम कोर्ट में वकील थी। फिलहाल पुलिस ने इस केस का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है। नोएडा से न्यूज़ 18 के लिए हिमांशु शुक्ला की रिपोर्ट।